नमस्ते, मैं विक्रांत और काउंसिल के वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा नोट छापने पर है। आप आमतौर पर अपने अगल बगल में सुनते होंगे कि लोग बातचीत करते हैं और बातचीत में कहते हैं कि सरकार नोट छाप क्यों नहीं देती। भाई, कागज सरकार का, मशीन सरकार की, आरबीआई सरकार की, सरकार खुद ही इन सारी चीजों पर कंट्रोल रखती है। तो सवाल बार बार उठता है कि जब सरकार के पास सब कुछ है तो सरकार इतना कर्ज क्यों लेती है। भारत के ऊपर वर्तमान समय में 150 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और इसी बार के बजट में सरकार ने घोषणा की है कि वह 15 लाख करोड़ रुपए का और कर्ज लेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार के पास कागज है, मशीन है, आरबीआई है, नोट छापने का अधिकार है, तो फिर सरकार कर्ज क्यों लेती है। सरकार नोट छापकर ही उस घाटे को क्यों नहीं भर लेती है। तो ये सवाल बड़ा कॉमन सा है और सामान्य लोगों के बीच में तो चर्चा ये अक्सर रहती है कि आखिर क्या कारण है कि सरकार नोट नहीं छाप पाती है, नोट छापकर देश नहीं चला सकती है, आरबीआई अर्थव्यवस्था नहीं चला सकता है। तो इस सवाल के इर्द गिर्द बहुत से पेचीदा चीजें छिपी हुई हैं और उन पेचीदा चीजों को बड़ी आसानी से समझा भी जा सकता है। तो आज इस वीडियो ब्लॉग के जरिए हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार, आरबीआई नोट छापकर देश की अर्थव्यवस्था क्यों नहीं चला सकती है। तो सबसे पहले तो एक शब्द में समझ लीजिए कि नोट छापकर देश चलाना, नोट छापकर अर्थव्यवस्था चलाना एक किस्म की महंगाई होती है। और अब यह कैसे होती है, इसको एक उदाहरण के रूप में समझिए। एक देश है, ठीक है, तो देश के स्तर पे हम समझे उससे बेहतर है कि एक छोटे से गांव के स्तर पे समझते हैं। तो एक गांव था जहां 1000 लोग रहते थे, उसमें से 500 लोग गरीब थे, 500 लोग अमीर थे। तो गांव का जो मुखिया है, यानी कि जो गांव की सरकार है, वो तय करती है कि जो 500 गरीब लोग हैं उनको हम नोट छाप कर देंगे और अमीरों के बराबर खड़ा कर देंगे। अब होता क्या है कि यह तय किया जाता है कि हम महीने का 5000 रुपया छापेंगे हर आदमी के लिए और सबके हाथ में 5-5 हजार रुपया देंगे जो लोग गरीब हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए, जब लोगों को 5-5 हजार रुपए मिलते हैं तो वह बाजार में जाते हैं और जब बाजार में जाते हैं तो चीजों की मांग करते हैं और जैसे ही चीजों की मांग बढ़ती है तो अर्थशास्त्र का बड़ा सामान्य सा नियम है कि जब किसी चीज की मांग बढ़ेगी तो उसका दाम बढ़ेगा। अब होता क्या है कि जो सामान पहले 100 रुपए का मिलता था, अब जो बेचने वाले हैं वो उसको 120-140 रुपए में बेचने लगते हैं। जो दाल 120 रुपए किलो की आ रही थी वो अब 150 रुपए में बिकने लगती है, यानी कि महंगाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मांग बढ़ जाती है। अब इसमें समस्या ये हो जाती है कि हम लोगों को 5000 रुपया दे तो रहे थे, लेकिन अब उस 5000 रुपए की वैल्यू घट जाती है। कैसे घट जाती है? पहले वो 1000 रुपए में 10 किलो दाल खरीद पाते थे, अब वो उसी 1000 रुपए में 6 किलो दाल खरीद पा रहे हैं, यानी कि उस 1000 रुपए की वैल्यू घट गई। इसे ही कहा जाता है परचेजिंग पावर घट जाना, रुपए की क्रय शक्ति को घट जाना। अब एक तो आपने देखा कि कैसे लोगों को पैसा देने से महंगाई बढ़ रही। अब इसमें एक दूसरी समस्या देखिए, जो गांव के दुकानदार थे उनको लगा कि लोगों के पास पैसा आ रहा है तो लोग अब चीजों की मांग करेंगे तो हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। तो आटा चक्की वाले ने एक और आटा चक्की लगा दी, दाल वाले ने अपनी एक अलग मशीन लगा दी, तेल वाले ने अपनी एक अलग मशीन लगा दी और उनको लगा कि अब तो हमेशा लोग मांगेंगे ही, तो हमें तो उत्पादन ज्यादा करना होगा। अब समस्या ये हुई कि गांव के मुखिया को लगा कि ज्यादा नोट छाप के दिए जा रहे हैं। अब उसने 1 साल बाद नोट छापना बंद कर दिया। अब यहां पे समस्या फिर ये आ गई कि जिन दुकानदारों ने अपनी उत्पादन शक्ति बढ़ाई थी, उत्पादन क्षमता बढ़ाई थी, उनका वो निवेश बर्बाद हो गया और वो निवेश बर्बाद होता देख अपना उत्पादन कम करने लगे क्योंकि उन्हें घाटा महसूस हो रहा था। और बाजार में जब सप्लाई कम हो गई तो फिर से दाम बढ़ने लगा क्योंकि वहां पे अभाव पैदा हो गया। तो देखिए, फिर महंगाई आ गई। ऐसे ही देश में होता है। अगर बिना कोई काम किए, बिना कोई पूंजी निर्माण किए अगर सरकार सबके हाथ में नोट छाप कर रख दे और कहे कि हम तुमको अमीर बना देंगे, तो वह उन लोगों को और गरीब बना देगी। और दुनिया में इसके तमाम उदाहरण है। एक वेनेजुएला देश है, आप उसके बारे में कभी पढ़िए। वहां 1 लाख रुपए का आप नोट लेके जाते हैं तो 1 पैकेट ब्रेड लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार को लगा कि हम नोट छापकर देश का विकास कर सकते हैं। तो ये इसके साथ दिक्कत आ जाती है। अब इसके साथ 2-3 और दिक्कतें शामिल हैं। एक दिक्कत है साख की, यानी कि क्रेडिट की। अब उस साख में क्या है कि जो अर्थव्यवस्था है उसका गिरना उठना, उसमें चल रही मुद्रा का उतरना गिरना, जैसे डॉलर के मुकाबले हम देखते हैं कि रुपया कमजोर हुआ बढ़ता है,
तो यह देश की साख से जुड़ा होता है, यह देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है। अब जब सरकार फ्री फंड में नोट छाप कर बांटेगी तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह माहौल बनेगा कि भारत इतना कमजोर हो चुका है कि वह नोट छाप कर अपनी देश चला रहा है और रुपए की वैल्यू और घट जाएगी। तो यह सीधे सीधे देश की साख पर सवाल होगा। और तीसरा कारण पेचीदा है। पेचीदा इसलिए है कि जो नोट छापने की पद्धति है ना, वो सिर्फ मशीन या कागज की पद्धति नहीं है कि सरकार कागज मंगाती है, प्रिंटिंग प्रेस में लगाती है और आरबीआई छाप देता है और साइन कर देते हैं उस पे गवर्नर। नहीं, यह एक बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से तय किया गया है कि अगर आपके एक 100 रुपए के नोट का मूल्य 100 रुपया है, आप उससे 100 रुपए का सामान खरीद सकते हैं, तो इस बात को समझिए कि उस कागज के नोट के पीछे एक संपत्ति रखी गई है। वो सोने के रूप में होती है, वह विदेशी संपत्ति, विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूतियों, जिसको हम सिक्योरिटीज कहते हैं, एसेट्स कहते हैं, उसके रूप में होती है। तो इसे ही जो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहा गया है, जिसके अंतर्गत सरकार नोट छापती है और ये पूरी दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं करती हैं। तो आपके एक एक रुपए के पीछे सरकार उसके बराबर कोई संपत्ति रखती है। तो अगर आरबीआई 200 करोड़ रुपए का वो करती है तो उसको कम से कम उसमें से 85% जो है उसको सोना रखना होता है। तो 115, 120 करोड़, 100 जितना आरबीआई के पास बनता है, उसके बाद वह जो है जो वित्तीय संपत्ति होती हैं, जो विदेशी प्रतिभूतियां हैं, विदेशी मुद्रा, उसको भी रखती है और तब जाके वो नोट छापती है। तो कोई कागज ऐसे नहीं हमको दिख रहा है। तो इसलिए ये 2-3 कारण है कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। पहला कारण है कि नोट छापना एक किस्म की महंगाई है। अगर आप नोट छापकर देश चलाने जाएंगे तो आपके मुल्क में भयंकर महंगाई आएगी और आपके रुपए की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो लोग 10-10 हजार रुपए लेके जाएंगे और 1-1 किलो दाल खरीद के लेके आएंगे। दूसरा कारण यह है कि यह साख का सवाल है। भारत जैसा मुल्क जो दुनिया में आर्थिक रूप से बहुत तेजी से उभर रहा है, वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता है कि वह अपने रुपए की साख पर सवाल खड़ा करे कि वह नोट छाप कर देश चला रहा है। तीसरा, मैंने आपको बताया कि जो तकनीकी परिभाषा है नोट छापने की, उस तकनीकी परिभाषा में दिक्कत यह है कि सरकार उस नियम को नहीं तोड़ सकती है। लेकिन क्या सच में नोट नहीं छापा जा सकता है? इसका जवाब यह है कि कठिन परिस्थितियों में सरकार और केंद्रीय बैंक ऐसा निर्णय ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा वार हो गया, कोई युद्ध हो गया, कोई बहुत बड़ा संकट आ गया, जैसे अभी कोविड का आया था, तो सरकार के पास यह ऑप्शन था कि उस समय जब लोगों की कमाई बिल्कुल समाप्त हो चुकी है तो वह नोट छाप सकती है। लेकिन अब इसमें भी सरकार एक चीज का ध्यान रखती है। वह ध्यान ये रखेगी वहां पे कि अगर वो नोट छाप भी रही है तो उसमें उसको ये ध्यान रखना है कि उस छापे हुए नोट से पूंजी का निर्माण हो, ना कि सिर्फ व्यय के लिए किसी को दिया जाए। तो हो सकता है कि सरकार जो है उस परिस्थिति में जो है हाईवे बनाए, पुल बनाए, अस्पताल बनाए, बड़े बड़े जो है हॉस्पिटल्स, स्कूल, यूनिवर्सिटी जो पूंजी बनाते दिखें, बड़े बड़े हाईवे हो गए, पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया। तो जब पूंजी का निर्माण होगा तो शायद इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पे कम दिखाई पड़े। अब उसमें होगा क्या कि जो ऐसे सरकार अब कोई बहुत बड़ा हाईवे बना रही है, उस पर तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया खर्च करी, तो 40,000 उसने कहा कि हम छाप के लाएंगे। अब जब वो सरकार उस सड़क को बनाएगी तो वह लोगों को उसमें इस्तेमाल करेगी, तो लोगों को पैसा देगी, लोगों की आय होगी। उस आय से क्या यहां पे दिखाई पड़ता है कि एक तरफ तो देश के लिए पूंजी बन रही है, एक बहुत बड़ा हाईवे बन रहा है जो आने वाले 100-150 वर्षों तक काम करेगा, दूसरी तरफ हमारी जनता की आय हो रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार ये चीज कर सकती है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में नोट छापकर देश चलाना कहीं से भी जो है फिजिबल नहीं है। और यही कारण है कि अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्र इस पूरी प्रक्रिया को गलत मानते हैं। और यही कारण था कि आप जिम्बाब्वे का उदाहरण ले लीजिए, ग्रीस का उदाहरण ले लीजिए, वेनेजुएला का उदाहरण ले लीजिए, ये उदाहरण बताते हैं कि नोट छापकर अर्थव्यवस्था नहीं चलाई जा सकती है। तो ये एक सवाल था, मैंने कई अपने जो है लोगों से सुना था कि सरकार को दिक्कत क्या है। तो हमने कोशिश की कि काउंसिल के वीडियो ब्लॉग के जरिए आपको बताया जाए कि नोट छापकर देश क्यों नहीं चलाया जा सकता है। आरबीआई और सरकार नोट छापकर अर्थव्यवस्था नहीं चला सकती है और यही उसके मूल कारण है। तो उम्मीद है आपको हमारी यह चर्चा पसंद आई होगी और आप हमारे काउंसिल के फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, हमारी वेबसाइट है आप उसको भी जा सकते हैं। और ऐसी तमाम रिपोर्ट्स, तमाम खबरें, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर बहुत आसान भाषा में आप विश्लेषण देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी आर्थिक जानकारी को दुरुस्त कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं विक्रांत, काउंसिल के वीडियो ब्लॉग के लिए मेरी यह रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।